कोई बीमारी लग गई, सर्दी लग गई, जुकाम लग गया, तो आप तुरंत गोली लेने चले जाते हैं। गोली खाइए, गोली खाना मना नहीं है, मगर पहले ये भी तो देखिए कि आपको सर्दी क्यों लगी है। क्या आपने रात में शरबत पी लिया, खीरा खा लिया, कि दही पी लिया? सोचो तो जरा क्या गड़बड़ हुआ है आज। गर्मी से आके तुरंत शरबत पी लिए, चीनी और नींबू का बनवा लिया। अब गरम ठंडा कैसा तगड़ा प्लस माइनस करंट लग गया वहां पर, और आपको सर्दी लग गई। तो आप सोचो ना। और आप दवाई खाने चलते हैं, बुखार आया, बुखार आया क्यों आया भाई? हो सकता है आपका पेट सही ना हो, पेट ठीक करो बुखार चला जाएगा। बुखार और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके पेट में, आंतों में मल फंसा हुआ है, उसकी गर्मी है। शरीर उस गर्मी को निकालना चाहता है, तो उस गर्मी को निकालने में मदद करिए अपनी। आप छत पर चले जाओ और 2-3 गिलास पानी पी लो गरम गरम, बढ़िया, जितना गर्म पानी पी सकते हो गर्म पानी पी लो। और उसके बाद कंबल बिछा लो, उसी कंबल पर लेट जाओ छत पर गर्मी में, और 4-5 रजाई और ओढ़ लो ऊपर से। तो क्या होगा, 10-15 मिनट में आप पसीने से लथपथ हो जाएंगे और पूरी गर्मी निकल जाएगी। उसी पसीने और गर्मी से शरीर में जो टॉक्सिन बना है, सड़ने का, मल के, पेट खराब होने का, वो सब पसीना के रास्ते निकल जाएगा, और आपको ऐसा आराम मिलेगा कि जल्दी दोबारा बुखार नहीं आएगा। ये हमारे संत गुरुजन प्रयोग करते हैं, मैं खुद भी किया हूँ, दूसरों पर भी मैंने किया है ये प्रयोग, बच्चों पर भी किया है। एक 10-12 साल की बच्ची पर किया, बहुत बीमार, बुखार कई दिन से तड़प रही थी, हाथ पैर पटक रही थी। मैंने कहा लाओ, और घर के बाहर धूप निकली थी चावरा में, और उस बरांडे पर, चबूतरे पर उनको लिटा दिया, रजाई कंबल ओढ़ा दिया, पानी पिला करके, बस पसीना आया, 10-15 मिनट तक बैठे रहा उसके पास, उसके मुंह को भी ढका, जरा सा जगह बचाया था सांस लेने के लिए। अकबका जाती बेचारी, अकबक करने लगती, तो बैठे बैठे उसकी माँ भी रही, और देखते देखते समझाते रहे, 15-20 मिनट में उसका बुखार उतर गया। ये बढ़िया दवा इलाज है। हमारे वहाँ पर प्रयागराज में गुरछेम साहब ये प्रयोग अक्सर करते रहते हैं, वो कहते भी रहते हैं दूसरों को। गुरछेम साहब वहाँ कोषाध्यक्ष हैं अभी, दुबले पतले से हैं और पतली सी आवाज़ है उनकी। आप फोन करोगे तो लगेगा कोई महिला बोल रही है ऐसी उनकी आवाज़ है। तो वो ये प्रयोग करते हैं, कितना बढ़िया इलाज है। बुखार आ रहा हो, अभी बुखार आने का भी हो, बीमार नहीं पड़ेंगे आप, पक्की है ये इलाज। बुखार आने को लग रहा है, यही प्रयोग करिए, पानी पीजिए, कंबल रजाई बिछाइए, और 2-4 कंबल रजाई चादर और ओढ़ लीजिए, मुंह ढक के सो जाइए, आपको पसीना छूटेगा और इलाज हो जाएगा। कितना बढ़िया। और एनासिन, क्रोसिन, कितने सारे दवाइयों पर दुनिया में बैन लगा है। पैरासीटामॉल पर अमेरिका जैसे कई देशों में प्रतिबंध है। वो पैरासीटामॉल खतरनाक गोली मानी जाती है। हमारे यहाँ पैरासीटामॉल की गोली खूब चल रही है। पैरासीटामॉल का लोग बोतल चढ़ाते हैं, मैंने देखा है नागपुर में एक भक्त के यहाँ गए, बीमार थे, उनसे मिलने गए तो पैरासीटामॉल का ही बोतल चढ़ा हुआ था, ग्लूकोज जैसा। मैंने कहा इसमें क्या है, तो पैरासीटामॉल है, बताइए। अब वही बाद में फिर साइड इफेक्ट निकल के आता है दवाइयों का, गोलियों का। तो प्राकृतिक इलाज भी बढ़िया है, यदि अच्छे जानकार समझदार कोई आपके पास हो, आप खुद समझदार हो, चीज़ों को समझते हो, तो ये घर बैठे इलाज होता है। सब रोग का इलाज है, लेकिन उसके लिए वैसे डॉक्टर वैद्य चाहिए, और इसीलिए इतनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल खड़े हो गए हैं, लेकिन बीमारियां कम नहीं हो रही हैं। खान पान बिगड़ा हुआ है, खान पान को सुधारिए, जितना हो सके सफ़ेद नमक के जगह पर सेंधा नमक खाइए, अच्छा है। सफ़ेद नमक बहुत ज़्यादा सफाई वाला हो जाता है, वो नुकसान करता है। सफ़ेद में कई चीज़ों को छोड़ना चाहिए, चीनी है, चीनी की जगह गुड़ खाइए आप। गुड़ में कई प्रकार के मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन हैं आपके लिए, पोषक तत्व, खनिज पदार्थ हैं। चीनी में कुछ नहीं होता है। चीनी हड्डियों को गलाती है, जैसे बच्चे टॉफ़ी खाते हैं ना,
आपने देखा बच्चों के दांत जल्दी सड़ जाते हैं, बच्चों के दांत जल्दी सड़ जाते हैं तो चीनी खाने से सड़ते हैं। गुड़ खाएंगे तो नहीं सड़ेंगे। चीनी को कोई माई का लाल पचाता नहीं है। चीनी तब पचती है जब आपके दांतों से या हड्डियों से कैल्शियम निकलता है। सोचो जरा, चीनी मतलब शक्कर, शक्कर खाते हैं तो वो पचता कैसे है? आपके हड्डियों से कैल्शियम निकलता है और तब जाके चीनी पचती है। और दांत में कैल्शियम होते हैं और कैल्शियम जब झड़ने लगते हैं तो बच्चों के दांत सड़ने लगते हैं, खराब हो जाते। आपके भी सड़ेंगे, हड्डियां कमजोर होंगी। एक छोटी सी बात है कि आप गुड़ खाओ, समाधान है। भोजन करने के बाद गुड़ खाओ, कितने सारे रोगों का इलाज है, कितने सारे रोग खत्म हो जाएंगे आपके केवल गुड़ खाने मात्र से। और भी तरीके हैं गुड़ खाने के, सुबह भी खाने के, शाम को। उन तरीकों को जाना जाए तो बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, कई रोग नहीं आएंगे और आप बुढ़ापे में भी जवान जैसा अनुभव करेंगे। सोचिए, खोजिए, विचार करिए। आज चैट जीपीटी है, गूगल है, ग्रोक है, ऐसे ऐसे कई कितने ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जिनको जो पूछेंगे वो बढ़िया से बढ़िया बताते हैं। कोई बीमारी आ जाए, कुछ हो जाए, 10-25 वीडियो देख लो, एक वीडियो आपके बीमारी के अनुसार होगा, एकदम सस्ता, सरल, निरापद, नुकसान नहीं करने वाला। घर में दवाइयाँ मिल जाएगी और आपको आराम मिल जाएगा। तो पहला है नमक बदल दीजिए, सेंधा नमक लाइए। तेल बदलिए, तेल की जगह पर कच्चा घानी का तेल ले आइए। कच्ची घानी का तेल, सरसों का तेल खाइए, कभी नुकसान नहीं करता है। पूरा उत्तर भारत उसी से बड़ा पूड़ी भी बनाता है, उसी में सब्जी बनती है रोज, कभी नुकसान नहीं करता। आप भी खाइए, ठंड में खाइए। आप थोड़ा गर्म इलाके में रहते हैं, ठंड में खाइए, गर्म रहेगा शरीर, बढ़िया तबीयत रहेगी। लिमिट मात्रा में खाइए। वैसे तो आप लोग तेल बहुत ज़्यादा डालते हैं, तेल में सब्जी नहीं पकाना है, तेल केवल छौंकने के लिए है। जीरा, राई, मिर्च, लहसुन, प्याज, जरा सा तेल चाहिए। 4-5 लोग हैं तो आधा चम्मच या 1 चाय के चम्मच में हो जाएगा। अब आप लोग 1 डुआ तेल डाल देते हैं, पूरा तर बतर। करेला जब बनाना होगा तेल इतना भर देते हैं कि लगता है करेले को नहला के निकाल रहे हैं। आजकल बारात में, फंक्शन में, शादी समारोह में, कथा सत्संग में सब्जियों को तल के निकालने का रिवाज शुरू हो गया है। तल दिया जाता है। भिंडी, करेला, जिमीकंद को छान देते हैं, जैसे पकौड़ी छानते हैं, उसके बाद निकाल के फिर से छौंक लगाते हैं मिर्चा मसाले के, तेल ही तेल। और छौंकने में भिंडी खत्म हो जाती, कुछ नहीं बचता, उसका कोई गुण नहीं है। भिंडी कचरा हो गया, परवल कचरा हो गया, गोबर माटी से भी बेकार है वो। सारी उसकी जो नस नाड़ियाँ थी जल के राख हो गई, उसमें जो वाइटल फोर्स, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स सब कार्बन हो गए, कोयला हो गए, कुछ नहीं बचा। तो ऐसे तेल नहीं डालना है, कच्ची घानी का तेल खाना है। रिफाइंड तेल मत खाओ, ट्रिपल रिफाइंड में कुछ नहीं होता है। 3 बार छान दिया तेल को, बचा ही क्या जी? 3 बार ट्रिपल रिफाइंड, वह केमिकल ऑयल है वो तेल। कच्चा घानी का खाइए। हमारे पुरखे, अब आप कहेंगे साहब जी आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? आजकल तो रिफाइंड तेल का ज़माना है। सफोला फफोला आता है, पूड़ियाँ बढ़िया गोल गोल खिलती हैं। आपकी बात में भी दम है, लेकिन आप अपने पुरखों से पूछिए, वो लोग अलसी खाते थे। अलसी के तेल को पान रोटी में चुपड़ के खाते थे, घी लगा करके। बताइए, घी जैसा लगता था बढ़िया अलसी का तेल। मैं अभी अलसी तेल लेके मैं चल रहा हूँ, उसी को हाथ पैर में भी चुपड़ता हूँ, अपनी नाभि में भी रात को सोता हूँ तो डालता हूँ। कितना बढ़िया तेल होता है वो, लेकिन आप समझ नहीं है, समझना नहीं चाहते हैं लोग। नए जमाने, वही मैं बता रहा हूँ कि पारखी बनिए, परखने वाला बनिए, समझदार बनिए, तबीयत अच्छी रहेगी। वरना सारा पैसा आपके घर वाले कमा रहे हैं और पैसा आपका डॉक्टर की जेब में जा रहा है और आप केवल गोली और दवाई खा रहे हैं। कितने लोग हैं जो पसर पसर गोलियां खा रहे हैं, रोटी सब्जी दाल भात कम हो गया है। बहुत लोग ऐसे हैं, एक आदमी की बात नहीं कर रहे हैं।
गोलियां बढ़ गई हैं, रोटियां कम हो गई हैं। नमक बदलिए, तेल बदलिए, एल्यूमिनियम का बर्तन जितना हो सके कम करिए, लोहे की कढ़ाई में बनाइए, चीनी मिट्टी के बर्तन आते हैं उसमें बनाइए, स्टील के बर्तन आते हैं उसमें बनाइए, सब आते हैं, बढ़िया से बढ़िया आ रहे हैं, आज खोजेंगे तो सब मिलता है। हमारे आश्रम सूरत में है, वहाँ लोहे की कढ़ाई आती है, वहाँ ऑर्डर करेंगे तो पार्सल कर देंगे आपको। वो एकदम स्टील की कढ़ाई है, लोहे की है लेकिन लगती स्टील जैसी है, इतनी बढ़िया, अलग अलग साइज की है। और सब्जी काली भी नहीं होती है, हालांकि काली होना कोई बुरा नहीं है, उसमें आयरन मिल जाता है। ऐसे भी आयरन चाहिए, खून के लिए आयरन बहुत जरूरी है, हीमोग्लोबिन बहुत बढ़िया है, तो वो पालक में है, लोहे की कढ़ाई में है। ये सब साधारण सी बातें हैं, नहीं समझने से पैसे तो कमा रहे हैं और सारा हॉस्पिटल में जा रहा है, पानी के तरीके से बह रहा है। तो थोड़ा समझदार बनिए, विवेक करिए, पारक करिए। मन में रोग हैं, मन का ही रोग है, मन ने रोग बनाया, तन कोई कभी बीमार नहीं हुआ है। तन को तो परमात्मा ने बढ़िया बना के भेजा है, सुंदर शरीर देता है, प्रकृति कितना बढ़िया सुंदर शरीर दे के भेजता है, चाहे शरीर काला हो चाहे शरीर गोरा हो, कितना सुंदर लगता है। अरे कुत्ते के पिल्ले को देखा आपने बचपन में, छोटे छोटे कान है, मुड़े हुए, वो दौड़ते कितना बढ़िया आ रहा है, कैसे बढ़िया देखता है, ऐसे करके ऐसे करके आदमी लुभा जाएगा। कुत्ते के बच्चे से प्यार करिए आप, बकरी का बच्चा, बछरू को देखिए, अपने गाय के बछड़ा बछिया, इतना बढ़िया शरीर मिलता है। हम लोग गलत खा के, गलत पी के, गलत सोच के इसको बर्बाद करते हैं, बीमार करते हैं, फिर डॉक्टरों के सहारे जिंदा रहते हैं। नहीं, थोड़ी सी समझदारी चाहिए, आपका जीवन सुखद, सुंदर और मंगलमय हो जाएगा। नमक बदलिए, तेल बदलिए, एल्यूमिनियम का बर्तन बदलिए, और फ्रिज, फ्रिज बढ़िया चीज़ है लेकिन गर्मी के लिए। अभी ठंडी में फ्रिज को, अभी आप जाना, और जब ठंडी आ जाएगी तो अपना जो वो गाउन होता है ना, जो रात में पहनती हैं महिलाएं, यहाँ गर्दन से लेके नीचे पैर तक, उसको गाउन कहते हैं, नाइटी, उसी को पहना दीजिए उसको, फ्रिज को गाउन पहना के उसको बांध के फांसी पे टांग दीजिए कहीं, मगर उसका मत खाइए। सब्जी आप कहेंगे सब्जी हम रखते हैं साहब जी, नहीं, सब्जी आप छत पर रख दीजिए, झुआ में। मैं खड़गपुर आश्रम में था 4 साल, तो वहाँ पर मैंने देखा, खड़गपुर में लोग गांव में कुआं है तो कुएं में झुआ बांध के उतार दिए, पानी के ऊपर, एक बीता ऊपर पानी से लगा हुआ, एकदम सब्जी हरी भरी रहती। आप छत पर भी रखेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठंडी आती है, नमी आती है। आज मैंने देखा सवेरे कोहरा छाया था चारों तरफ, वो ठंड में छत पर जाके व्यायाम कर रहा, तो ठंडी भी लग रही थी लेकिन अच्छा लगा, सूरज भी निकल आया, उसके साथ भी व्यायाम किया, तो विटामिन डी मिलता है सूरज के साथ। सुबह जागिए, कितने सारे गुण हैं। आप अपने पुरखों की बातों को सुनिए, पुराने ज़माने की बातों को समझिए। अभी तो डॉक्टर कह रहे हैं कि फिर से कोदो खाओ, बोल रहे हैं, कोदो समझ रहे हैं ना, आपके पुरखा खाते थे, आप लोग भी बचपन में खाए होंगे। कितने लोग कोदो खाते हैं, शुगर वाले आज भी कोदो खा रहे हैं। कोदो महंगा हो गया है, कोदो क्यों इतना पवित्र हो गया भाई, इतना पूज्य कैसे भोजन बन गया हो? क्योंकि कोदो पर कोई बीमारी नहीं लगती है। 25-50 साल तक कोदो राखिए, कोठी में भर कर रखिए आप, उसमें कीड़े नहीं लगते, इतना गुणकारी चीज़ है। और लोगों ने समझा कि तो गरीबों का और मजदूरों का भोजन समझा था। अब मजदूर और गरीब कितने बढ़िया स्वस्थ रहते हैं, दिन भर रगड़ के काम करते हैं। मैंने देखा है पत्थर लादने वाले मजदूरों को जो ट्रक में लादते हैं और उसी पत्थर पर सो के चले जाते हैं, गाड़ी चल रही है उबड़ खाबड़, लेकिन वो पत्थर पर नींद ले रहे हैं, खर्राटे मार रहे हैं। सोचिए जरा, ये है जीवन। आप थोड़े समझदार बनिए, थोड़ा विवेक करिए, आधुनिकता और जो पुरातन है इन दोनों में तालमेल बिठाइए और याद करिए। तो मैं बता रहा था कोदो खाने के लिए, आजकल उसे मिलेट कहा गया है। मिलेट मतलब मोटा अनाज, सब मिलेगा, बोओगे तो मिलेगा, अलसी मिलेगा, खेत में बोओगे तब ना मिलेगा। अब आप लोग इतना धान लगा रहे हैं,
और धान 2-2 बार पैदा कर रहे हैं लोग कई जगह, तो डबल फसल वाले एरिया में इतनी दवाई डाली जा रही है, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर, कि धान में तो कुछ बचा ही नहीं है, दवाई ही खा रहे हो आप। इसलिए बच्चे बीमार हो रहे हैं, दिमाग कमजोर हो रहा है, माताओं को जचकी नहीं हो रहा है घर में, नहीं तो डिलीवरी हो जाती थी घर में। पहले ज़माने में झाड़ू मारती थी माताएं, गोबर कचरा करती थी रगड़ करके, पेट बढ़िया हो जाता है, फ्लेक्सिबल। हम खुद इलाहाबाद में झाड़ू मारते रहे हैं रगड़ के, गली में, सड़क पर, बाहर, और पूरा शरीर का बढ़िया व्यायाम हो जाता था। बड़ा वाला झाड़ू लेके जब मारते थे तो पूरा पेट फ्लेक्सिबल। तो गांव में ये होता रहा, गरवा मतलब आपके गाय गोरू निकालने के लिए, गोबर कचरा करने में। अब एक माँ जो 9 महीने का हो गई है, उसके अंदर बच्चे 9 महीने के हैं, कचरा फेंकने गई है और वहीं कचरू मल पैदा हो गया, कचरा फेंकते फेंकते डिलीवरी हो गई। वहीं घूरे लाल पैदा हो गया, घूर फेंकते फेंकते। सोचिए, मेड़ में गई है खेत में घास काटने या धान लाने के लिए, और वहीं मेड़ में मेड़ी लाल पैदा हो जाता था। ये आपके गांव की कहानी है। तो आप सोचो, आधुनिकता के चक्कर में कहां से कहां पहुंच गए हैं, हम कहां पहुंच गए हैं, बच्चे कहां पहुंच गए हैं। फैशन और व्यसन के इस जमाने में लड़के फैशन में, लड़के व्यसन में और लड़की फैशन में, तो माँ बाप ऑलरेडी टेंशन में। ये जमाना आ गया है। तो सत्संग क्या है? सत्य का संगत, ये सच्चाई है जो बताया मैंने। ये जो फैशन है, व्यसन है, दिखावा है, किटी पार्टी है, डांस पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, ये सब फैशन है, पाश्चात्य संस्कृति है, और हम बीमार होते चले जा रहे हैं तन से और मन से। मैं बता रहा शुरू से आपको ये कि मन को ठीक करना है, तन अपने आप ठीक होगा। तन को तो कितना सुंदर तरीके से परमात्मा ने दिया है, प्रकृति ने भेजा है। हम खान पान बिगाड़ के, रहन सहन यानी लाइफ स्टाइल बिगाड़ कर, बोली भाषा बिगाड़ करके, उठन बैठन बिगाड़ करके, हमने अपने शरीर, घर, परिवार, समाज, देश का कबाड़ा किया है, सवा सत्यानाश किया है। इसलिए फिर से आप लोगों को उसी तरीके से जीवन जीना होगा जो हमारे पुरखे जीते आए हैं। एक और बड़ी बात, घरों में क्या हो रहा है, अभी जिस गांव से मैं आया उस गांव में उनके बच्चे बड़ी नहीं खाते। बताइए, पोंगा बड़ी जो जिमीकंद के पोंगा से बनता है, पेड़ से बनता है, वो कितना बढ़िया बड़ी है आपके छत्तीसगढ़ का। इतना विटामिन है, इतना फाइबर है कि बड़ी सब्जी खाओगे बढ़िया बना करके तो पेट भी सही रहता है, हाजमा भी दुरुस्त रहता है, और पोषक भी बहुत मिलता है। पोषण का भरपूर अड्डा है। लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते जी? तो काली काली दिखती है। अब उसके दादी मान गई कि बच्चे नहीं खाएंगे, इसको नहीं खिलाना है, और उसके बच्चे अब वो सोयाबीन की बड़ी खा रहे हैं। सोयाबीन की बड़ी में कोई ताकत नहीं है। सोयाबीन को पेर दिया गया, तेल निकाल लिया गया है, उसका सार निकाल लिया गया, अब जो खोई बची है उसका बड़ी बना दिया जाता है। भूसा का बड़ी खा रहे हैं लोग, कुछ नहीं है उसमें, फाइबर है ही नहीं है उसमें, एको पैसा का। रुई जैसे पुच पुच कर रहा है, और लोग उसमें तेल मसाला मिर्चा भर के खा रहे हैं। सब्जी में कोई दम नहीं है, तेल मसाला मिर्चा खाए जा रहे हैं। बड़ी में कोई ताकत नहीं है सोयाबीन की बड़ी में। जैसे गन्ना पेर दिया, और गन्ने के खोई में क्या मिलेगा जी? वो जलाने का काम आता है, लेकिन लोग उसकी भी सब्जी बना के खाने लगे। तो पागल हैं कि नहीं देश वाले? बस वही हाल है। बच्चे न करेला खाना सीख रहे हैं, आंवला भी नहीं खाते, जबकि आयुर्वेद कहता है कि जो चीज़ कड़वा है, तीखा है, कसैला है, उन चीज़ों में जीवन भरा हुआ है, जवानी भरी हुई है, स्वास्थ्य भरा हुआ है। अब आप लोग इतने दुलारे बन गए हैं अपने नाती पोतों के, वो जो कहेगा वो खिलाएंगे। पास्ता खिलाएंगे, नमकीन खिलाएंगे, डिब्बा बंद पैकेट बंद चीज़ें लेके आ रहे हैं। और ये जो फैक्ट्री फूड है, ये पूरा डेड फूड है। फैक्ट्री फूड इज इक्वल टू डेड फूड, मरा हुआ भोजन, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन खिलाए जा रहे हैं। ये है संसार, समझना ही नहीं चाहते हैं। तो बच्चों के कहे में दादा दादी माँ बाप आ गए हैं, मेरा लल्ला मेरा मुन्ना,
वो जो कहेगा वही खिलाएंगे। अरे आप खाते हो, आप स्वस्थ हो, वो चीज़ खिलाओगे कि उनके बीमार वाली चीज़ें खिलाओगे? वो तो पूरा बाजार बीमार करने को तैयार बैठा है। दुकानों में पन्नियां सजी हैं, रंग बिरंगे टंगे हैं, डब्बे हैं, पानी है, बोतल है, वो तो सब जहर भरे हुए हैं, उसमें केमिकल है, वहाँ कोई प्राकृतिक तत्व नहीं है। तो ये समझदार, ये है सत्संग। सत्संग का मतलब ये नहीं है कि ऐसा ज्ञान मिले कि हमको सीधा सतलोक मिल जाए मरने के बाद। सतलोक जीते जी लो ना, हम तो सतलोक जीते जी करवा रहे हैं आपका। सतलोक उतर के आपके घर में आए, आपका जीवन धन्य हो जाए, आपका जीवन स्वर्गीय हो जाए, स्वर्गमय। स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं होती, पसीना नहीं आता, कहते हैं टट्टी भी जानी नहीं पड़ती, कितना भी खाओ। ऐसा स्वर्ग में लोगों ने कल्पना किया है। तो वो अपने घर में करो आज। अच्छा खाओगे, स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, समझ अच्छी है, विचार अच्छे हैं, तो आज घर बैठे स्वर्ग है, घर बैठे जन्नत में हो। यही स्वर्ग है आपके लिए और यही सतलोक है। तो ऐसी भक्ति करो अच्छी समझ के साथ, यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची पूजा है। जब समझ अच्छी हो जाए, समझदार बनिए, विवेकी बनिए, पारखी बनिए। पारखी बनने से ऐसा नहीं कि आप बुरहानपुर के चेले हो जाओगे या प्रयागराज में सदगुरु अभिलाष साहेब की परंपरा में आ जाओ। पारखी का मतलब होता है समझदार होने वाला, समझदार बनने वाला, समझदार जो हो गया, पारखी, विवेकी, बुद्धि का उपयोग करने वाला, अच्छी समझ के साथ जीने वाला, अच्छे गुण के साथ। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ना आवे काज, हाड़ ना होते आभरण, त्वचा ना बाजन बाज। तो गुणवान बनिए, आपके अंदर सब भरा, सारे भगवान के अंदर जो गुण हैं वो सब आपके अंदर हैं, केवल इस्तेमाल नहीं करते हैं और नकलची बन जाते हैं आप। एक आदमी था, कहीं झगड़ा हुआ उसका, झंझट झगड़ा में ऐसा फंसा कि उसकी नाक कट गई। अब बड़ा परेशान हुआ, नाक कट गई तो इज्जत चली गई। जहां जाए लोग वही पूछे, भैया नाक नाक क्यों कट गई भी अभी नहीं पूछा है। नाक भी बोला तो उसको बड़ा शर्म लगता है। कान कट जाए तो टोपी लगा सकते हो, आंख से कम दिखे, अंधे हो तो चश्मा लगा सकते हो, लेकिन नाक कट जाए तो क्या लगाओगे? सोचो, कैसे ढाकोगे नाक को? ढाकोगे तो भी समस्या है, तब भी लोग सवाल करेंगे नाक कैसे कटी। तो जहां जाए लोग पूछे नाक कैसे कट गई, कौन काट दिया। अब उसको बड़ी पीड़ा होए तो क्या करे, बहुत माथा पच्ची किया, विचार किया और मंदिर में जा करके अपना नाक भी नहीं रगड़ सकता था, नाक कहाँ से रगड़े। तो बेचारा बैठा रहा, चिंता करता रहा और उसको एक उपाय सूझा। जब शांति से बैठा तो एक उपाय सूझा, और जब बाहर आया तो लोग तो सवाल पूछ रहे थे, नाक कैसे कट गई, क्यों, कैसे, क्या हुआ। उन्होंने कहा नाक कटी नहीं है, नाक मैंने खुद काटा है। अच्छा, नाक तुमने खुद काट लिया, क्यों? अरे नाक काटो तो सीधे भगवान के दर्शन होते हैं। आइए आइए, भगवान के दर्शन, नाक कटती है और भगवान के दर्शन शुरू हो जाए। अच्छा, भगवान के दर्शन होते हैं, आप देख रहे हो? अरे मैं खुद अभी मेरे सामने भगवान बैठे हैं, दिख रहा है मुझे। तो हमको तो नहीं दिख रहा है, तो काहे से दिखेगा? तुम्हारी तो नाक कटी नहीं है, नाक कटेगी तब ना दिखेगी। तो एक आदमी को लगा कि यार बहुत जिंदगी में तो हमने बहुत कुछ किया है, अब भगवान देखने के लिए ही इतना जीवन बिताया है, काशी, मथुरा, द्वारिका, कैलाश, काबा और वैष्णव देवी से रामेश्वरम तक, और मुंबई के मुंबईया देवी से लेके कोलकाता की काली माई तक हमने यात्रा किया, भगवान के दर्शन नहीं हुए। बालाजी में बाल भी उतार दिया, लेकिन आज तक भगवान के अरे नाक कट जाए तो क्या फर्क पड़े, भगवान के दर्शन हो जाए मरने के पहले। वो आदमी उसके पीछे लग गया कि मरने के पहले जरूर भगवान के दर्शन मुझे करना है। तो उसके यहाँ गए और कहा कि मुझे भी भगवान के दर्शन करने हैं और अब जो करना हो मैं तैयार हूँ। कहा ठीक है, हमने अपनी नाक काटी, तुम भी अपनी नाक काट लो। उसने भी नाक काट लिया। अच्छा, अब वो देखने लगा, आंख फाड़ फाड़ के इधर देखे उधर देखे, किधर भगवान है। कहे नाक तो कट गई मगर भगवान नहीं दिख रहा है।
तो उसने कहा अरे भगवान तो मुझे भी नहीं दिखता, तो काहे को नाक कटवाए मेरी? जब तुझे नहीं दिखता था तो क्यों झूठ बोले नाक कट गई? अरे भाई जब नाक कट गई थी तो अब दो हो गए हम लोग, अब परेशानी मेरी कम हो जाएगी, तुमसे भी सवाल पूछेंगे, तुम भी उत्तर बताना। अब नाक तो हम दोनों की कट गई है, भगवान दिखने वाला है नहीं, लेकिन दोनों को बोलना है कि नाक कटी है नहीं, बल्कि हमने काटा है, यही बोलना है। हमने क्यों काटा? तो बोलेंगे कि हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान दिखते हैं। तो धीरे 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 भगवान देखने की लाइन लग गई। अरे नाक काटने मात्र से भगवान दिख जाए तो फिर गर्दन काटते हैं लोग, तो नाक काटने से काम चल रहा है तो ठीक है। अब हजारों लोग चल गया और नकट्टापन चल गया, और नकट्टों को क्या लाज और क्या शर्म है, तो नकट्टापन चल गया। तो इस तरीके से ये पंथी चल जाते हैं। सच्चाई कहीं और होती है और झूठाई कहीं और फैल जाती है। मन में रोग है, मन का इलाज करना है। वस्तु अंते खोजाए अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। तो पारख विवेक विचार को जीवन में अपनाइए। कोई भी काम करने के पहले 3 बार 4 बार सोचिए, विवेक करिए, विचार करिए। मैं फ्रिज की बात बता रहा था आपको, तो फ्रिज का इस्तेमाल बहुत कम करिए। फ्रिज में क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम का एक गैस होता है जो जहर होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस। तो जितना हो सके कम इस्तेमाल करिए। जैसे सब्जी बनाना है फ्रिज से, तो आप निकाल के पानी में डाल दो बाल्टी भर। लोग तो कहते हैं कि यदि आपके घर में पानी की धारा चल रही हो तो बाल्टी में सब्जी भर के नल चलाते रहो, या पानी खोल दो आपके घर पानी ज़्यादा है तो वो उसका सारा निकल जाए, वो जहर रात भर जो लगा हुआ है। या फिर गर्मी नहीं है तो मैंने बताया उपयोग मत करो, या जिस सब्जी को बनाना है 2 घंटे 4 घंटे निकाल के बड़े टब और बाल्टी में डालो, तब जा कर के उसका जहर कम होगा। बहुत ज़रूरी चीज़ों को, असल में फ्रिज का आविष्कार ही हुआ था उधर पश्चिम में, यूरोप में, केवल गोली और दवाई को रखने के लिए, सब्जी भाजी रखने के लिए नहीं है कि आटा गूंद करके रख देते हैं लोग। आज तो आटा लगा के सुबह शाम को बनाते हैं उसी आटा को। कितना खतरनाक हो गया वो जहर वाला, सोचो जरा। तो अपने घर की हत्या करने वाले लोग हो गए। नहीं, सावधान हो जाइए, खतरनाक है ये। कोई ऐसी चीज़ मत रखिए जो बहुत आपके घर को मुसीबत में डाल दे, और वो डाल ही रहा है। घर घर की कहानी है, समझदार हैं वो, सावधानी से उपयोग करते हैं। तो कोई भी खाने पीने की चीज़ों को कम से कम घंटा 2 घंटा 4 घंटा पहले निकाल के पानी में डालने लायक है तो डाल के रखिए, और धोते रहिए, रगड़ते रहिए, तब जाके बनाइए। ये है तरीका और समझ फ्रिज का उपयोग करने का। अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है तो मत करिए। ठंडी में मैंने बताया, नमक बदलिए, तेल बदलिए, कढ़ाई बदलिए, बर्तन बदलिए, फ्रिज बदलिए, और मैदा, चीनी और नमक ये बदल दीजिए, प्रयोग कम करिए इसका। मोटा आटा खाइए। आप लोग उस देश के वासी हैं जो मड़िया खाते थे। मड़िया याद है? मड़िया जानती है? बताइए, इनको मड़िया पता नहीं है। कितनी उम्र है आपकी? 35-40 साल की हो? इसको मड़िया, मड़ुआ, मड़ुआ आप लोग क्या कहते हैं इधर? आने आने शब्द हो गया। आप लोग क्या बोलते हो? तो ये क्या कतरा थोड़ी बोलते? कतरा तो बनने के बाद होता है जी। उसको मड़ुआ कहते हैं। सुनिए हमारी बात, मड़ुआ कहते हैं कई जगह। छत्तीसगढ़ में मड़िया कहा जाता है, जहाँ मैं पैदा हुआ। दूसरी बात है, उसको महाराष्ट्र में रागी कहते हैं, नाचनी कहते हैं। वो कोदो जैसा ही होता है, बारीक, सरसों के दाने से भी बारीक दाना होता है। सरसों के दाने को 4 टुकड़ा करोगे तो एक दाने का, एक हिस्से का जो दाना बनेगा उसी का मड़वा बनता है। ये कितना बढ़िया चीज़ है, इसको रात दिन खाइए, कभी नुकसान नहीं करता है। और आप बोओगे खेत में तो मिलेगा, ये अलसी मिलेगी, ये मड़वा मिलेगा, रागी मिलेगा। आज बड़े घरों में इसको आटे में मिला कर के खाते हैं। इसकी रोटी भी बनती है, बड़े घरों में सब खाने लगे हैं, क्योंकि इसमें
ओमेगा 3 होता है, बढ़िया क्वालिटी का विटामिन प्रोटीन ओमेगा 3। ये केवल एक मछली में होता है, कोई मछली के तेल में, और इसमें पाया जाता है। क्योंकि मछली आप खाएंगे नहीं, अंडा खाएंगे नहीं, और खाना भी नहीं चाहिए। किसी जीव को मार करके आप कौन सा अपना भला कर रहे हैं और क्या सजा मुसीबत मोल ले रहे हैं। तो ओमेगा 3 के लिए मड़िया खाइए। उसका कितना बढ़िया कतरा बनता था दूध में, पका दीजिए, उठा दीजिए उसके आटे को, रोटी खाइए। बहुत कुछ चीज़ें हैं। अभी आंवला आ रहा है, आंवले की केवल चटनी खाइए। जिस सीजन में जो चीज़ आती है उसको खाइए आप। अभी केवल चटनी रोज खाइए, आधा चम्मच, 1 चम्मच सुबह शाम मिला करके, पीस करके नमक और मिर्ची डाल के। कोई छौंकने बघारने की ज़रूरत नहीं है, तेल मत डालिए। तेल में जाते ही चीज़ें नुकसानदायक हो जाती हैं। तो इतना केवल आंवला ही खा जाइए आप इस सीजन ठंडी में, तो 50 बीमारियों से आप बच जाएंगे। 50 प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। तो समझदार होइए और बढ़िया समझ के साथ अपना जीवन यापन करिए। आपके घर में सुख आए, शांति और समृद्धि आए, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अब वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की साहेब बंदगी साहेब।